ये है इंडियन प्रीमियर लीग, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई स्पोर्ट्स लीग जो एनबीए, एमएलबी और कई बड़ी लीग से आगे निकल चुकी है। जहां एक एनबीए गेम की वैल्यू $2 मिलियन होती है, वहीं एक आईपीएल मैच की वैल्यू 15 मिलियन से भी ज्यादा है। आखिर क्या रीजंस थे कि सिर्फ 17 सालों में ही आईपीएल इतने बड़े मुकाम तक पहुंच गया? जानेंगे उन सब के बारे में, लेकिन हमें थोड़ा शुरू से शुरू करना होगा। 2007 में क्रिकेट के डाई हार्ड फैंस तो थे, लेकिन नए दर्शकों और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना मुश्किल था। ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट 5 दिन तक चलता था और वनडे इंटरनेशनल भी 7-8 घंटे का होता था। लेकिन 2003 में इंग्लैंड ने फास्ट पेस्ड क्रिकेट फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया, T20। इसमें एक मैच सिर्फ 2.5 घंटे का होता था, जो बाकी टीम स्पोर्ट्स जितना ही फास्ट और एक्साइटिंग था। इस फॉर्मेट की शुरुआत होते ही ये फॉर्मेट हिट हो गया। फिर 2007 में जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, तब ललित मोदी, जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसे एक बड़े अवसर के रूप में देखा। लेकिन ललित मोदी के सामने कुछ चैलेंजेस थे। एक नई लीग आईसीएल बीसीसीआई के कंट्रोल को चैलेंज कर रही थी और बड़े खिलाड़ियों को भी अपनी ओर खींच रही थी। ललित मोदी ने देखा कि यूएस में फ्रेंचाइज मॉडल बहुत सफल है, तो उन्होंने सोचा कि इंडिया में भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और फिर 2008 में शुरुआत होती है आईपीएल की, एक T20 लीग जिसमें 8 टीमें हिस्सा लेती थी और जो 2 महीने तक चलती थी। 24 जनवरी 2008 को इन टीम्स को ऑक्शन में बेचा गया, जिसकी टोटल वैल्यू $724 मिलियन थी। हर टीम अलग सिटीज और स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। आईपीएल सिर्फ एक शॉर्टर फॉर्मेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें एंटरटेनमेंट का तड़का भी लगाया गया। चीयर लीडर्स, बॉलीवुड और ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी, ये सब आईपीएल को एक प्योर स्पेक्टेकल बना देती थी। आईपीएल के पहले ही सीजन में इसे 1.2 बिलियन व्यूअर्स मिले और $100 मिलियन से ज्यादा रेवेन्यू हुआ। ये क्रिकेट व्यूअरशिप का 20x ग्रोथ था। आईपीएल की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है ऑडियंस। इंडिया की 1.4 बिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब है ज्यादा आई बॉल्स और ज्यादा एड रेवेन्यू। 80% आईपीएल रेवेन्यू सेंट्रल रेवेन्यू से आता है, जो बीसीसीआई द्वारा लीग वाइड स्पॉन्सरशिप और मीडिया राइट डील से आता है। 2022 के अंदर जहां टीवी राइट्स और स्ट्रीमिंग राइट्स $3 बिलियन में बेचे गए, वहीं मीडिया राइट्स को $6 बिलियन के अंदर बेचा गया। यानी हर आईपीएल मैच की वैल्यू $15 मिलियन से ज्यादा हो गई। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे व्यूअरशिप बढ़ेगी, बीसीसीआई और ज्यादा पैसे चार्ज करेगी। बीसीसीआई इस रेवेन्यू का सिर्फ 50% रखता है और बाकी 50% 10 आईपीएल फ्रेंचाइज में बढ़ जाता है। आईपीएल मैचेस में स्टेडियम के अंदर एवरेज ऑडियंस 30,000 से 40,000 की होती है, जिससे टिकट सेल्स का 15% रेवेन्यू फ्रेंचाइजीज को जाता है। और इन सब के अलावा भी टीम्स अलग अलग सोर्सेज से कमाई करती हैं, जैसे टीम स्पॉन्सरशिप, मर्चेंडाइज सेल, प्राइज मनी। फॉर एग्जांपल चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम जिनके फैन बेस बहुत बड़े हैं, वो स्पॉन्सरशिप से बहुत पैसा कमाती हैं। आईपीएल की वजह से इंटरनेशनल प्लेयर्स ने इस लीग में आने का फैसला किया। इंडियन प्लेयर्स की आईपीएल से कमाई इतनी ज्यादा हो गई कि उन्होंने नेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी पीछे छोड़ दिया। एग्जाम्पल के तौर पे 2019 में विराट कोहली की सैलरी और विनिंग्स $4 मिलियन थी, लेकिन आईपीएल पॉपुलैरिटी की वजह से उन्होंने एंडोर्समेंट से $21 मिलियन कमाए। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार जैसे एबी डिविलियर्स, डेविड वार्नर और क्रिस गेल भी आईपीएल खेलने लगे, जिससे लीग और भी पॉपुलर हो गई। लेकिन इन सब के बावजूद लोगों के मन में एक डर बैठ गया कि क्या आईपीएल टेस्ट क्रिकेट को खत्म कर देगा। ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट को सबसे रिस्पेक्टेड फॉर्मेट माना जाता था, क्योंकि ये खिलाड़ियों के असली स्किल्स और पेशेंस को परखता था। लेकिन आईपीएल के पैसों और पॉपुलैरिटी ने प्लेयर्स के लिए नई चॉइसेस खोल दी। 2007 में सिर्फ 50% प्लेयर्स ने कहा था कि वो नेशनल कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर T20 क्रिकेट खेलना चाहेंगे। लेकिन अब आईपीएल की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से टेस्ट क्रिकेट सिर्फ कुछ बड़े देशों तक सीमित रह सकता है। कोविड-19 के दौरान स्टेडियम्स में दर्शक नहीं आ सकते थे, फिर भी आईपीएल ने मिलियंस ऑफ टीवी व्यूअर्स बनाए रखे और फ्रेंचाइज वैल्यू डबल हो गई। और अब आईपीएल ओनर दूसरे देशों में भी T20 फ्रेंचाइज खरीद रहे हैं। आईपीएल अब एक $1 बिलियन बिजनेस बन चुका है। 2009 में एक आईपीएल फ्रेंचाइज की एवरेज वैल्यू $67 मिलियन थी और 2023 में ये बढ़कर $1.1 बिलियन हो गई है। यानी कि हर साल हर टीम की वैल्यू में 24% बढ़े हैं। कंपैरिजन के लिए एनबीए टीम्स की एनुअल ग्रोथ रेट 16% है और एनएफएल टीम्स की 10%। और अगर इसी तरह चलता रहा तो आईपीएल की ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो सकती है। हो सकता है कि बाकी देशों की T20 लीग्स इतनी सफल ना हो पाए, लेकिन आईपीएल का क्रेज बढ़ता ही जाएगा।
और जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी और पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इंडियन प्रीमियर लीग भी और आगे बढ़ेगी। और जिस तरह से आईपीएल ने कुछ ही सालों में तरक्की कर ली है, लगता नहीं है कि कोई और भी क्रिकेट लीग इसके आसपास भी आ पाएगी। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।